हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हाँ, जतिन बात कर रहे हो? जतिन कुमार। जी, मैं तो जतिन ही बोल रहा हूँ। आप कौन? एसबीआई कार्ड से बात कर रहा हूँ। पेमेंट भी चल रही है एसबीआई कार्ड की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी शर्मा हुआ। बंटी शर्मा। हाँ जी। पेमेंट का थोड़ा इशू है, अभी बाद में करवाएंगे। देखो, ये आपका आउटस्टैंडिंग बढ़ रहा है सर धीरे धीरे। 3,70,970 रुपए हो गए। तो इसको है ना सेटलमेंट करवा लो। कैसे नहीं जी, कैसे करवाए सेटलमेंट? तो कब तक हो जाएगा सर? इसको तो मैं टाइम में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा है 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। अरे सर जी, 2-3 महीने के बाद तो और भी बढ़ जाएगा ये। हाँ, बढ़ तो जाएगा, लेकिन क्या करें, फिलहाल तो पैसे है नहीं। अभी 1,20,000 का आउटस्टैंडिंग आ रहा है, ये सॉरी सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है। क्या? 1,20,000 का सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है अभी। इतने में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो मेरा बाकी कितना है? बाकी है 3,70,970। अच्छा, अभी आप बोल रहे हो मुझे 1 लाख रुपया। कितना बोल रहे हो? 1,20,000। अरे, ये तो इतना तो मेरे पास होता तो मैं सबका पेमेंट ही दे देता। इससे नीचे मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ कम करने का, पर अब पेमेंट के लिए एग्री तो हो। अरे क्या करें आप, इतना करोगे ना, इतना बोलोगे। अभी देख लो, ये जो अमाउंट है ना, कितना 370 बताया ना आपने मुझे। हाँ हाँ, जो 370 है ना, मतलब हाँ, 3,70,900 मतलब 71 ही मान लो सर। 3,71,000। तो ये तो आउटस्टैंडिंग हो गया। हाँ, प्रिंसिपल कितना है इसका? प्रिंसिपल है 3,18,412 रुपए। हाँ, 3,18,000। 412। हाँ हाँ, तो बहुत होंगे यार। मैं ठीक है यार, कोई चलो अगर सेटलमेंट की बात कर ले, चलो अगर कैसे भी करवा, ठीक है, अपन 20-25 हजार कैसे करवा के करवा दे, लेकिन इतना अमाउंट तो अपने बस की बात नहीं है अभी। 20-25 में होगा ही नहीं। हाँ, कोई नहीं, फिर 2-3 महीना बाद ही कराएंगे, थोड़ा पैसा रहता ना सर, आउटस्टैंडिंग रहता ना 50,000। अगर आउटस्टैंडिंग रहता तो मैं 25 में करवा देता। हाँ, अभी आउटस्टैंडिंग है सर 4 लाख के बराबर है। 30,000 कम है। अच्छा अच्छा। तो कहाँ से आएगा सर? अप्रूवल देगा ही नहीं बैंक। हाँ, तो आपके पास एक वो है ना, वो आपकी जरूर हेल्प करता है। सुनो, आपके पास है ना, वो है ना, वो SRL लेटर है ना, SRL। हाँ, उस पे है ना, आप लिखो। हम्म। देखो, ये नाम है कस्टमर का, सेटलमेंट करना चाहता है।
और उसमें है ना रिक्वेस्ट डाल दो आप कितनी 20,000 की, तो 25 आ जाएगा। नहीं आएगा। अरे मुझे पता है। नहीं आएगा, मेरे को आपसे ज्यादा पता है सर। अरे एक बार आप SRL बनाओ तो सही। आएगा ही नहीं। अरे सर जी मैं कह रहा आपके TL किधर है ये बताओ। TL इधर ही है। उनसे बात करा लो। नहीं आएगा सर। करना हो तो लास्ट अमाउंट ये 1,12,000 का है, इससे नीचे नहीं होगा। तो फिर बाकी कोई आपकी नहीं, मर्जी। तो फिर ऐसा करो आप इसमें RTP डाल के फ्लो कर दो। वो तो कॉल में आगे ट्रांसफर करूंगा ही। कॉल तो कोई नहीं, कॉल आता रहता है। मैं कह रहा हूँ इसमें है ना RTP डाल के वो फ्लो RTP कर दो। डालूंगा। हाँ, वो RTP डालूंगा तो कॉल आगे ही जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो DND डाल दो और क्या। देखो सर, कुछ भी मैं इसमें डालूंगा कॉल तो आपके पास आएगा ही, पेमेंट तो आपको ही देना नहीं पड़ेगा। DND डाल दोगे मैं तो कॉल डालूंगा। बंद हो जाएगा। नहीं, मैं क्यों डालूं? चलो ठीक है, फिर अगर आपको फिर उसके बाद भी अगर आपको हमारे साथ टाइम पास करनी है तो फिर करो आप। टाइम पास नहीं करना सर, मेरे को पेमेंट से मतलब है। टाइम पास देखो क्या अगर करूंगा? देखो कि हमारी बात हो रही है, आपके साथ बात हो गई, ठीक है ना, उसके बाद अगर आप बार बार कॉल करोगे तो क्या होगा ना, आप हाँ हाँ, उससे क्या होगा फिर देखो कि ये केस में खाली टाइम पास होगा, और जो दूसरे केस में जो पैसे आने वाले भी होंगे ना, उससे आप वंचित रह जाओगे। नहीं दूसरे केस से तो आ रहा है मेरे क्योंकि पास। देखो आपके डायलर में कैसा है ना, अभी कोई ना कोई देखो कॉल तो ट्रांसफर होता ही रहेगा, कोई ना कोई उठाता ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, अभी वो लोग करना उठाते रहेंगे, 5-10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बात करेंगे, तो क्या होगा ना देखो, फिर धीरे धीरे है ना। देखो ठीक है सर, देखो क्या है, आप पेमेंट करोगे नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है आपसे बात करने का, ठीक है। देखो फिर बात हम तो वही कह रहे हैं ना, पेमेंट दोगे ही नहीं, ठीक है मैं रखता हूँ, ठीक है। मैं तो रुको तो सही, मेरी बात सुनो। आप देख लो, नहीं आप नहीं रुकना है सर, पेमेंट आप दोगे नहीं तो इतना क्या बात करना आपको। यार मेरी बात तो बातों से सुनो, लग रहा है मेरे को, बस आप तो मेरा जाओ, समय आप खराब कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, जो SRL है ना, हेलो, हाँ। वो आप डालो तो सही, हाँ, एक बार बताओ। भेजो तो सही आप। सर नहीं आएगा, 4 लाख के बराबर आउटस्टैंडिंग है, 20-25 हजार में कहाँ से आएगा? वो नहीं डालूंगा मैं नहीं डाल रहा। अरे यार, आपको जहाँ से डाल रहे हैं वहाँ डलवा लो, मैं नहीं डाल रहा। तो फिर दूसरे एजेंसी वाले डाल देंगे और क्या। कोई नहीं डालेगा, मैं इस पे लिख दे रहा हूँ, कोई नहीं डालेगा। तो आप क्या करते हो, आपको जहाँ से सेटलमेंट डलवाना करते हो तो SRL नहीं बनाते। सेटलमेंट करता हूँ, इतने कम में नहीं करता। हाँ, लास्ट अमाउंट 1,12,000 का ही देखो आएगा। मेरी बात सुनो आप, मेरी बात तो सुनो। जैसे कि आप किसी आपको से मतलब सेटलमेंट नहीं करवाना। मेरी बात सुनो, किसी का आप सेटलमेंट करते हो हम्म। तो आप वो SRL कब बनाते हो। जो मैंने पेमेंट जो कस्टमर को बताया है, जो सपोज दैट जैसे किसी भी कस्टमर का 50,000 आउटस्टैंडिंग है, उसका जो भी अमाउंट आता है मैं बता देता हूँ। जो भी अमाउंट आता है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 22,000 आया है, ठीक है। तो 22,000 में उसको लेटर दूंगा, 22,000 का लेटर दूंगा। तो 22,000 का लेटर वो फिर पेमेंट देगा, तब वो पेमेंट देता है। मैं लेटर देता हूँ उसको, समझ रहे हो। मैंने अभी चेक करा है, आप बोल रहे हो 25,000 का, मैं इसमें लिख के चेक करा है, आ ही नहीं रहा। चेक कर दे रहे हैं तो मैं कैसे डाल दूँ बताओ, SRL कैसे डाल दूँ? ले ही नहीं रहा, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। तो अभी इसकी डिपॉजिट कितना है बता रहा हूँ। बताओ। ये सर लास्ट पेमेंट करा था 11 को, 11 मार्च, 4 महीने हो गए। 4 महीना हो गए, कितना हो गया मतलब 4 महीने हो गए। क्या कह रहे हो? चलो कोई नहीं, आपने 4 महीना बोला कुछ नहीं, लेकिन आपने 4 महीना बोला है, लेकिन चलो 120 दिन तो हो गया रहेगा, DPD 120 तो हो गया रहेगा, है ना। चलो कोई नहीं, फिर राइट ऑफ में जाने देते हैं और क्या, राइट ऑफ के बाद ही करवा देंगे, उसके बाद तो करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे। राइट ऑफ में भी नहीं होगा ना। देखो ऐसा है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ क्या, कि हम है ना, हम है RAKB आपने नाम सुना है। RAKB तो हमारे पास है ना
नई का तो नाम ही नहीं है हमारे पास, हाँ ही है सिर्फ। अगर आपको यकीन ना आए ना तो खाली है ना यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। चलो अच्छा है सर, आपका कम में हो जाए तो मेन हाँ। अच्छा ही है। और वो भी है ना खाली 10% मैं करवाऊंगा। चलो अच्छी बात है। और आपको भी पता ही है कि राइट ऑफ के बाद होने ही वाला है। अच्छी बात है सर। ये अच्छे से आपको पता है। अगर लगे तो ये केस है ना राइट ऑफ के बाद आपके वापस है ना ट्रांसफर कर लेना आपके पास से करवा लूंगा, नहीं तो और तो बहुत सारे बैठे ही है। ठीक है ना? ठीक है सर, कोई नहीं, ठीक है ठीक है। चलो ओके बाय। हेलो। हाँ हेलो। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्ते, ये जितिन कुमार जी बात कर रहे हो? जी जितेन ही बोल रहा हूँ। हाँ जी जितिन जी, एक्सिस बैंक से बात कर रही थी, तो मैक शर्मा। बोलिए। हेलो जितिन जी, आपने एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज किया हुआ था, इसका अमाउंट पेंडिंग चल रहा है और आप जी 3 महीने से इससे कोई भी अमाउंट पे नहीं करिए। सर मैं जान सकती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, अभी थोड़ा मल्टीपल लोन का इशू है, फंड इशू है। ओके, तो सर आप अपनी पेमेंट कब तक करवाओगे? इसको और 3-4 महीने लग जाएंगे, इस पर सेटल करवाएंगे तो बाद में। सेटल करवाओगे 3-4 महीने बाद? जी जी। तो सर आप अपने स्कैब अमाउंट तो पे कर सकते हो, अभी आपके पास कुछ भी फंड नहीं है देने लायक। हाँ फंड अभी है 3-4 नहीं, महीने तक। हाँ जी। अभी फंड है नहीं है, बाद में करवा देंगे। तो 3-4 महीने वैसे हो गए, आप कितना टाइम लोगे? इतना टाइम से सर थोड़ी ना वेट करेगा बैंक आपके लिए कि जब आपके पास फंड आएगा। आप किसी से अरेंज करवा के दे दीजिए सर। देखो अरेंज होता नहीं है ना, होता तो हम इतना सर 3 महीने भी वेट नहीं करवाते हैं। 1,42,000 तो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग चल रही है, उसमें से आपने अपनी ईएमआई भी पे नहीं करी टाइम टू टाइम अपनी ईएमआई भी तो दे सकते थे। हाँ हाँ। तो सर वो भी तो नहीं दिया ना आपने। हाँ है नहीं, इसलिए नहीं दिया। तो सर अभी करवा दीजिए आप। अब कैसे हवा पानी से करवा दो? सर कुछ तो होगा आपके पास, हवा पानी का क्या मतलब होता है सर? मेरे पास अभी हवा पानी है, चाहे तो भेज दो आपको। के रह रहे होगे आप, है? बिना खाए पिए तो रह नहीं रहे होगे ना आप, तो कुछ तो अमाउंट होगा आपके पास। नहीं खाता हूँ, नहीं पीता हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं खाता मैं। सर आपने अपने बैंक में कुछ तो अमाउंट जमा किया होगा ना। अभी आपको पता ही नहीं, मैं 3 महीनों से है ना खाली हवा ले रहा हूँ, पानी ले रहा हूँ। सर ये तो पॉसिबल नहीं है ना, आप जिंदा फिर क्यों हो? आप मर क्यों नहीं जाते? पता नहीं, वो तो मैं तो ऊपर वाले से भी पूछ रहा था यार, मैं कुछ खाता ही नहीं पीता नहीं, फिर भी मैं जिंदा कैसे हूँ? आप थोड़ा है ना मेरी बात सुनो। आपके जो बैंक वाले जो है ना, वो आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन टीम रहेगी ना, उसको बोलो ना थोड़ा रिसर्च करवाए मेरे ऊपर। बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी मैं यहाँ पर, आई बात समझ। क्या? बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। मेरी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हो, वैसे बैठ ही नहीं सकती हो, वैसे भी आप मेरी क्या लगती हो? क्यों जरूरी है? नहीं मेरे आप कुछ लगती नहीं हो, तो आप क्यों मेरी सुनने के लिए बैठोगे? तो बिल्कुल ना सर, पेमेंट करा दो। मेरे लिए तो खाली देखो, मेरी है ना लुगाई बैठती है, वही मतलब सुनती है मेरा। मर जाओ, केस लगा दूंगी, आप मर जाओ और अच्छी बात होगी। ऐसे पैसे नहीं मत दो ना, आप मर जाओ। हाँ मर जाऊं? हाँ अरे मर जाऊंगा तो फिर देखो मेरी बात सुनो। पहली बात तो ऐसे ना कि मैं बिना खाने पीने, तो देखो मुझे उसका कोई टेंशन नहीं है, मैं ना खा रहा हूँ ना पी रहा हूँ, फिर भी जी रहा हूँ। ठीक है ना? और बाकी रही दूसरी बात, अगर मैंने ऐसे मरने की कोशिश की ना, तो देखो तुम्हारा पूरा पैसा डूब जाएगा। तो फिर अच्छी बात है सर, मुझे वो वसूली होगी, कोई दिक्कत नहीं। आप मर तो जाओ, मुझे वो पैसे आ जाएंगे सर, ऐसे नहीं है। अच्छा मरने से कैसे आ जाएंगे बताओ जरा? शर्म नहीं आ रही होगी ना? बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी ना? शर्म क्यों आएगी? मैंने कोई आपके बालों में मेरा गुलाब थोड़ी लगाया जो मुझे शर्म आएगी। नहीं आ रही होगी ना बिल्कुल भी? अगर मैं आपके बालों में गुलाब लगाऊं तो मुझे शर्म आएगी? और अपनी बीवी की लगा दे जाकर। मेरे बेबी को तो मैंने डायरेक्ट ही गुलाब डाल के रखा है, अब लगाऊं क्या मैं? आपके जेब में से, बट बैंक के पैसे नहीं निकलेंगे ना। हाँ? आपके लिए पैसे निकल जाएंगे तेरी जेब में से, बट देखो बैंक के पैसे नहीं निकलेंगे। अरे गुलाब तो खुद मेरे पास है, उसके कौन से पैसे देने? खाली बस लगाने का रहता है। बट
ठीक है, अभी मैं लीगल नोटिस दे दे रही हूँ, ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। क्या हुआ? कॉल जाएगी तब। क्या हुआ? फोन रख दो, फोन रख दो। फोन तो रख देंगे लेकिन